आपके लिए सबसे खतरनाक कौन है? आपके दुश्मन, आपके दोस्त या वो लोग जो आपसे जलन करते हैं? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेलसी के बारे में और आप कैसे पहचानेंगे कि कोई इंसान आपसे जलन करता है। देखो, जलन और ये सब बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं। हम भी बहुत बार लोगों को देख के जेलस करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लेकिन आपको अगर स्पॉट करना है कि कौन इंसान है जो ये सब चीज़ें आपके प्रति रखता है, वो चीज़ें कुछ साइंस से आप देख सकते हैं। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़े से प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। बहुत बार ये सही होंगी, बहुत बार सही नहीं होंगी, लेकिन ये वर्क करती हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। अब जीलस एक ह्यूमन इमोशन है। ज़्यादातर इसमें एक फैक्ट ये होता है कि अधिकतम आप उन लोगों से जीलस करने की कोशिश करते हैं या आपसे वो लोग जीलस करने की कोशिश करते हैं जो आपसे कमज़ोर होते हैं। मतलब इसमें है कि अगर लैडर बनाने की कोशिश करूँ तो जो यहाँ पे होगा नीचे वाला सोचेगा कि यार मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, ये मेरे जैसा क्यों नहीं, वो सारे इमोशंस आते रहते हैं। और ये नॉर्मल इंटरैक्शंस में भी होते हैं। बहुत लोग ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि केवल आपके जो बुरा चाहने वाले लोग हैं वही जलन करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन है। बहुत बार लोग खुद को कंपेयर करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो उस तरह से देखने की कोशिश करना, जो भी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें से अगर आप किसी के अंदर 5-6 क्वालिटीज़ देख लेते हैं, तो ये टैग नहीं कर देना कि ये इंसान आपसे जेलस करता है तो आपका दुश्मन है। ह्यूमन इमोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और रिश्ते भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उस तरह से देख के फिर हम बातें करने की कोशिश करेंगे। तो पहला कौन-सा तरीका है जिससे आप पहचान सकते हैं कि सामने वाला आपसे जेलस करता है कि नहीं करता? पहला तरीका होता है, वो लोग हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट देंगे वो बैक हैंडेड होगा। बैक हैंडेड का मतलब है कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, कि जैसे मैं आज स्मार्ट लग रहा हूँ, अगर एक ऐसा इंसान होगा, मेरा दोस्त होगा, बोलेगा संदीप बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार आज तुम। जो भी लग रहे हो बोलेगा, काम खत्म। बहुत बार जो अच्छा दोस्त होगा वो बोलेगा भी नहीं। लेकिन दूसरा कॉम्प्लीमेंट है कि संदीप आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप बाल कटा लेते तो। ये संदीप आज ने बहुत अच्छा बोला, बस थोड़ा-सा ही है। तो हमेशा वो आपको कॉम्प्लीमेंट तो देंगे, लेकिन साथ-साथ कुछ खींचने की भी कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है एक दोस्त की। बहुत बार हो सकता है कि मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करा हो, आप डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अच्छा परफ़ॉर्म करा। हमेशा खींचने वाली आदत नहीं होनी चाहिए। तो जेलसी की पहली क्वालिटी है कि लोग आपको चाहते तो हैं, उन्होंने देखा कि यार आपका कोई कारनामा है, उसमें कुछ ना कुछ उनको तो बोलना है। लेकिन जो उनका इमोशन है कि नहीं इतने भी अच्छे नहीं लग रहे, वो भी वो जोड़ेंगे उसके साथ। और अगर वो नहीं जोड़ पाएँगे तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए वो तारीफ़ भी करेंगे क्योंकि इवेंट आपने ऐसा कुछ करा होगा। साथ ही साथ वो बैक हैंडेड भी करेंगे कि यार नहीं, इतना भी नहीं तारीफ़ करना है। तो बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो पहला साइन होता है जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका आप देखते होंगे, उनकी रेगुलर आदत होगी कि आप कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन उनके कुछ कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे ही आते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये इतना। या आप कहीं मौजूद हैं, वहाँ पे इवेंट में 2 लोगों ने बराबर परफ़ॉर्म करा, एक को वो बहुत तारीफ़ करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे दिखाएँगे कि नहीं ठीक है, आपने भी अच्छा करा। वो भी प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट है जो आप पहचान सकते हैं। दूसरा है, वो आपके जो भी अचीवमेंट्स होते हैं उनको डाउन प्ले करते हैं। ये कैसे होता है कि मान लो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और भी काम करता रहता हूँ। मैं अपने एग्ज़ाम्पल्स लेता हूँ कि आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे। आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो सकता है आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। अब कोई ऐसा इंसान है जिसको इस यूपीएससी के बारे में, एसएससी के बारे में, यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नहीं पता। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है वो करेज के साथ एप्रिशिएट कर सकता है कि आप अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके वीडियोज़ लोग देखते हैं, आपको पसंद करते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी जो भी कर रहा है और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है और मैं ये स्टेटमेंट देना पसंद करता हूँ। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलता हूँ जिनके 1000 सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। मैं उनको पर्सनली कमेंट करके बोलता हूँ कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको करना चाहिए और मेरी लाइक कोई मदद होगी तो आप बताना। मैं बहुत बार उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ भी ऐसा करे कभी ना कभी। लेकिन बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं ना, आपके लाख सब्सक्राइबर हो गए, अब वो बोलेंगे कि संदीप लाख सब्सक्राइबर हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डायरेक्ट आपको नहीं बोलेंगे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो यूट्यूब का बुराई करेंगे। यूट्यूब है, अब चल रहा है, बहुत लोगों के उसके तो 10 मिलियन हैं, कुछ दिन में यूट्यूब खत्म हो जाएगा, ये यूपीएससी की जॉब ऐसी है, वो बहुत तरह की चीज़ें बोलने की कोशिश करेंगे, जो कि कहीं न कहीं उनकी जलन दिखाता है और उनकी कमी को दिखाता है। तो जो भी इंसान आपको डाउन प्ले करने की कोशिश करे, आपके अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करने की कोशिश करे, हम सब फेल करते हैं। मैं बहुत बार फेल करूँगा, ज़्यादातर मैं फेल करता हूँ। मेरा दोस्त है वो भी फेल करेगा, मेरे जो दुश्मन हैं वो भी फेल करेंगे और वो नियति है। मतलब कोई ये बोले कि वो फेल ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बार हम लोग सक्सीड भी करते हैं। जैसे 10 लाख या 1 लाख सब्सक्राइबर होना भी एक अचीवमेंट है। मुझे लगता है मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन एक बेसिक अचीवमेंट है। अब उसमें आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। यूपीएससी प्री निकालना भी एक स्टेज है, यूपीएससी मेंस निकालना भी स्टेज है, इंटरव्यू निकालना स्टेज है, वो भी कोई करता है, तो वो डिज़र्व करता है कि उसको कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो इस तरह से करे। तो ये भी क्वालिटी अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो आपको पहचान जाना है कि भाई सामने वाले में थोड़ा-सा जीलस तो है और उस इंसान से बच के तो नहीं रहना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपके लिए क्या फ़ील करता है।
अब तीसरा तरीका होता है पहचानने का कि कुछ लोग होते हैं जो आपके जोन के नहीं होते और आपसे अननेसेसरी तौर पे कॉम्पीट कर रहे होते हैं। जैसे अपने आसपास देखेंगे बहुत बार ऐसे लोग होते हैं, जो भी काम आप करने की कोशिश करेंगे, उनको लगेगा कि वो एरिया में वो भी बेहतर कर सकते हैं। आप उनके एरिया के भी नहीं है तब भी आपसे कॉम्पीट करने की कोशिश करेंगे। आप कहीं ड्रेस पहन के अच्छा चले गए हैं, आप किसी एरिया में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वो ज़ोन भी नहीं है तब भी उनको आपसे कॉम्पीट करना है। तो बहुत बार क्या होता है वो आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। जैसे जो भी काम आप करने की कोशिश करेंगे उनको लगेगा अच्छा यहाँ पे हो रहा है, हम यहाँ करेंगे। शादी-वादी के मैटर पे बहुत देखने की कोशिश करना ही बहुत बार होता है कि आपकी शादी कहीं हो रही है, आप कहाँ से करने की कोशिश कर रहे हो, वो उसमें देखेंगे कि अच्छा तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है। बहुत बार गाँव में होता है दहेज में। और तुम कौन-सा ड्रेस पहन रहे हो, तुम्हें कौन-सी गाड़ी गिफ्ट में मिल रही है, तुम कौन से होटल क ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो अननेसेसरी कॉम्पिटिशन है, मतलब ये कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं है। दहेज अपने आप में बुरी चीज़ है, उसमें कॉम्पिटिशन कर रहे हो, कौन-सा कपड़ा पहना है उसमें कॉम्पिटिशन कर रहे हो, घड़ी कौन-सी पहनी है उसमें कॉम्पीट कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम की तो अननेसेसरी है वो। लोगों के साथ आप कोऑपरेट करके भी रह सकते हो। मान लो कि मैं यूट्यूब चलाता हूँ, कोई इंसान है जो किसी और एरिया में अच्छा कर रहा है या यूट्यूब में भी अच्छा कर रहा है। तो हमेशा आपको कॉम्पीट नहीं करना होता। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे एरिया में सिमिलर तरीके के कंटेंट बनाते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं। सो जो आपसे पूरे टाइम कॉम्पीट ही कर रहा है, जो आपको हेल्प करने के बारे में नहीं सोच रहा है, कोऑपरेट करने के बारे में नहीं सोच रहा है, साथ में ग्रो कैसे करेंगे उसके बारे में नहीं सोच रहा है, तो वो भी एक जेलसी का साइन होता है। चौथा जो साइन होता है, वो होता है कोल्ड डिस्टेंस कि आपके बहुत सारे क्लोज़ लोग होंगे या दोस्त होंगे, जहाँ आपको पता नहीं लगता कि यार ये आदमी नाराज़ क्यों है? बहुत बार आप देखेंगे नॉर्मल बिहेवियर है, आप नॉर्मल चल रहे हैं, कल तक बातें हो रही थी, अचानक से सामने वाला आपका सोशल मीडिया लाइक करना बंद कर देता है, आपके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, आप देखेंगे आपको स्माइल नहीं करेगा। और ये चीज़ें आप देखने की कोशिश करोगे, बहुत बार होती हैं। आपका कोई बैचमेट होगा, उससे हो जाएगा, ये भी एक साइन होता है जेलसी का। बहुत बार आपने कुछ करा होगा जो शायद उसको पसंद नहीं आ रहा होगा, जो उससे जुड़ा हुआ नहीं होगा। बहुत बार कोई आपसे नाराज़ हो जाए, आपकी सोशल मीडिया लाइक ना करे, वो चलता है। लेकिन कोल्ड डिस्टेंस का मतलब है कोई रीज़न ही नहीं है। मतलब सामने वाले से कल तक मेरी बातें हो रही थी, हमारे उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में आया कि नहीं यार इससे तो मैं कॉम्पीट करता हूँ, इससे मैं जलन करता हूँ इसलिए मैं इसका कुछ लाइक नहीं करूँगा। ये चीज़ कहीं न कहीं जेलसी का एक साइन है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ नॉर्मल टाइम में आपके नॉर्मल रिलेशन है, बेवजह वो इंसान आपसे कभी दूरी बना ले रहा है, कभी इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, कभी आपके सोशल मीडिया को ऐसे ही इग्नोर कर दे रहा है, तो वो कहीं न कहीं एक साइन हो सकता है। जो भी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ऐसे हार्ड रूल की तरह नहीं देखना है कि भैया ने बताया है तो ये चीज़ें मैं अप्लाई करता हूँ। बहुत अच्छा दोस्त खो दोगे, ठीक है? तो जो लोग आपसे जेलस करते हैं, वो भी दोस्त हो सकते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। मतलब आप हमेशा ये नहीं करेंगे कि अच्छा ये इंसान तो इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है, मेरा दोस्त नहीं हो सकता। ह्यूमन इमोशन है यार, हम भी फ़ील कर सकते हैं किसी के लिए। मैं खुद बहुत बार फ़ील करता हूँ लोगों को देख के यार, क्या पर्सनैलिटी है, क्या हाइट है, कितना अच्छा बोलता है या कैसे लोग लगता है। मतलब नेचुरल है ये, मतलब इसमें बहुत बुरा-सा नहीं है कि यार मैं या मेरे दोस्त ने ऐसे फ़ील कर लिया। मैं उस चीज़ को बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपको पहचानना है कि क्या-क्या साइन्स हैं इसकी। ये तो बातें हो गई आपके चौथे साइन के बारे में। पाँचवाँ जो साइन है वो है आपको कॉपी करने के बारे में। मैंने पहले ही बताया है कि जेलसी का बेस होता है कि एक इंसान ऊपर है, एक इंसान नीचे है। वो उसके जैसा बनना चाह रहा है, नहीं बन पा रहा है तो उसको लग रहा है कि यार ये क्या है, जो भी चीज़ें हैं फिर उसका थोड़े नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट करके करने की कोशिश करो। और इस चीज़ को जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट करता है वो कॉपी करना है, कि आप कोई काम करने की कोशिश करेंगे, दूसरा पार्टी कभी ना कभी उस चीज़ को कॉपी करेगा। अगर आप वॉक कर रहे हैं, जिम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लग रहा है यार स्मार्ट लगने लग जाएगा, वो भी करेगा। आप कोई काम शुरू करेंगे, उधर से भी काम शुरू हो जाएगा। कोई भी छोटा-मोटा काम आप करने की कोशिश करेंगे कॉपी होगा, तो वो भी जेलसी का एक साइन है। बहुत बार कॉम्पिटिशन भी होता है, बहुत बार गुडविल में भी लोग करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कि जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वही क्यों कॉपी करना है? मतलब अगर आपका कोई ओरिजिनल आइडिया आप उस पे भी काम कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बातें बहुत वर्क कर रही हों कि आपके मोहल्ले से एक आईएएस निकल गया, आप करना चाह रहे हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो आपका ज़ोन नहीं, वहाँ कूदने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करें कि मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता हूँ। सपोज़ करें कि कोई भी काम मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने देखा यार एक इंसान है जिससे मुझे थोड़ी-सी जलन हो रही है, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो वो भी है, तो वो बार-बार आपको कॉपी करेंगे। छठवां जो साइन है, वो है कि वो आपकी जो फेल्योर्स होते हैं ना, उसको सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोगों को देखना कि जब आप फेल करते हैं, तब वो आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप कभी फेल करके देखो, आपको सांत्वना देने के नाम पे, उसके नाम पे, वो उस चीज़ पे बार-बार बात करना चाहते हैं कि यार ठीक है, कभी इलेक्शन हार के देखो, कभी कोई एग्ज़ाम दो, प्री ना निकला हो, मेंस ना निकला हो, तब आके देखो। तो कुछ लोग जानबूझ के उसी टॉपिक पे बार-बार बात करना पसंद करेंगे कि जहाँ आप फेल करें। तो आपकी फेल्योर्स को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, थर्ड पार्टी से बताने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश करेंगे और बहुत बार आपको भी उसका याद दिलाते रहेंगे कि ये तो काम क्या हुआ उस काम का, इस एग्ज़ाम को नहीं देते क्या? इस तरह की बातें होती रहती हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये 6 क्वालिटीज़ हैं, उसके बाद जो लास्ट क्वालिटी है, वो गॉसिप वाली है।
जिसको मैं बहुत बुरा मानता हूँ कि अगर आप किसी के दोस्त हैं तो आप उसके मुंह पे बात करेंगे। अच्छा दोस्त वही होता है जो मुंह पे बुराई करके चला जाए और पीठ पीछे आपको डिफेंड करे। लेकिन बहुत बार आप देखने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपके सामने तो बड़े स्वीट होते हैं, ऐसे बातें करेंगे कि आपको मिठाई की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसे लगेगा संदीप भैया, वाह, मतलब अगर आप बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर में लगेगा यार मेरा सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वही है। लेकिन थर्ड पार्टी पीछे जाके फिर बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ और बोलने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत बार तो करता हूँ, मैं सीधे अगर मुझे कोई इंसान ठीक ठाक लगता है जिसमें सुधरने के चांसेस है, मैं उस तक ये खबर पहुंचा देता हूँ कि जो काम तुम करने की कोशिश करो सही नहीं है, सुधार लो। अगर मुझे लगता है कि सामने वाला सुधरने वाला नहीं है, उसको केवल गॉसिप से है, तो मैं उसको एंटरटेन करना बंद कर दूं। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ 7 साइंस कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि सामने वाला आपको लेके जीलस है कि नहीं है, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और ये ह्यूमन इमोशंस हैं, जैसे हमें गुस्सा आता है, प्यार आता है, वैसे जलन भी होती है। उसमें बहुत चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लमेटिक इमोशन नहीं है कि आप बोलें कि इस इमोशन को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत बार आप जीलस होते हैं तो आप सीखते भी हैं, बहुत बार आपसे लोग जीलस होते हैं तो आपको पावरफुल फील होता है, तो उस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो ये 7 साइन है जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि सामने वाला आपको कैसे देखता है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, हम लोग एक सीरीज चालू करने वाले हैं जहाँ इसी तरह के टॉपिक्स हम लेने वाले हैं, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, बात करने के बारे में, किसी से बात कैसे कर सकते हैं, किसी को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, किसी से बात इनिशिएट कैसे करते हैं, चालाकी से बात कैसे करते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं, सारी बातें लेने वाले हैं और उसी तरह के वीडियोज आने वाले हैं। और हमने बहुत तरह के कोर्सेज लॉन्च करे हैं, वो कोर्सेज लेने की कोशिश करो। ऐप में मिल जाएंगे कुछ कोर्सेज और कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे, आप नंबर पे मैसेज करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। इसी तरह के वीडियो बनते रहेंगे। आप लोग का सपोर्ट जो है वही चैनल को आगे ले जा रहा है, मेहनत करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपके आसपास क्या कोई ऐसा इंसान है जो ये चीज़ें आपके लिए करता है और आप इन साइन से उसको पहचान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।